चलिए आप लोग सब बैठ जाएंगे, अपने अपने जगह पर बैठ जाएंगे सब जन, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जोर से बोलेंगे, एक बार बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। चलिए आप लोग कृपया करके बैठ जाए सब, आप दोनों भी बैठ जाए। आइए हम लोग दुआ करेंगे। आदर परमेश्वर का घर में ये देह के समारोह में आप लोग खड़े हुए प्रभु को जान के प्रभु के घर से मिले, ताकि आप लोग भी ये सेवा व्यासादि का सेवा द्वारा अपने जीवन में आशीष मिले। प्रेमी जीवित दयालु सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तू राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, सारा सृष्टि का मालिक है, सबका जीवन देने वाला, सबको जीवन शांति देने वाला, सबको सुख शांति देने वाला परमेश्वर तू है। इसलिए आदम को तूने एदन के बगीचा में सृष्टि किया और हवा आदम के जोड़े को तूने प्रबंध किया। और प्रभु इस वचन का आदर में आज ये भाई और बहन, ये बच्ची दोनों को प्रभु तेरे वचन के मंत्र में लाते हैं। प्रभु इस वचन के द्वारा इनको आशीष मिले और ये समझे बुझे और अपना फैमिली जीवन कैसा चलाना है वो जाने, और पृथ्वी पर दो जन मिलकर प्रभु तेरे आशीष में बढ़ते जाने के लिए सहायता कर। ये थोड़ी सेवा में तेरी उपस्थिति चाहते हुए तेरे वचन की मन्ना तू दे, ताकि प्रभु हमारा आत्मिक घटी और शारीरिक घटी को बड़ा करेंगे। सारा आदर महिमा तुझे देते हुए छोटी सी विनती प्रार्थना उद्धार करता मुक्ति दाता प्यारे प्रभु यीशु क्रिस्त के मधुर मीठे नाम पर करते हैं, तू तो ऐसे सुना कर। आमीन। उत्पत्ति 24 अध्याय उत्पत्ति 24 अध्याय 1 से 7 तक पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, उत्पत्ति 24 1 का 7। अब्राहम अब वृद्ध हो गया था और उसकी आयु बहुत थी, और यहोवा ने सब बातों में उसको आशीष दी थी। अब्राहम ने अपने उस दास से जो उसके घर में परनुए और उसकी सारी संपत्ति पर अधिकार था, कहा, अपना हाथ मेरी जान के नीचे रख और मुझसे आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर यहोवा के इस विषय में शपथ खा कि तू मेरे पुत्र के लिए कनानियों की लड़कियों में से जिनके बीच मैं रहता हूँ किसी को ना लाएगा, परंतु तू मेरे देश में मेरे ही कुटुंबियों के पास जाकर मेरे पुत्र इसाक के लिए एक पत्नी ले आएगा। दास ने उससे कहा, कदाचित वह स्त्री इस देश में मेरे साथ आना ना चाहे, तो क्या मुझे तेरे पुत्र को उस देश में जहां से तू आया है ले जाना पड़ेगा? अब्राहम ने उससे कहा, चौकस रहो, मेरे पुत्र को वहां कभी ना ले जाना। स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने मुझे मेरे पिता के घर से और मेरी जन्मभूमि से ले आकर मुझसे शपथ खाई और कहा कि मैं यह देश तेरे वंश को दूंगा, वही अपना दूत तेरे आगे आगे भेजेगा कि तू मेरे पुत्र के लिए वहां से एक स्त्री ले आएगा। प्रभु ये वचन पर बहुत आशीष दे। आज हम लोग संसार में मनुष्य जाति बड़े धर्म कर्म में ब्याह और करने में संसार के लोग बड़ा गजब का पैसा रुपया खर्च करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन में ऐसा मिलता है हमें। परमेश्वर के वचन के शिक्षा में जब परमेश्वर की उपस्थिति होगी, हम लोग एक दूसरा के लिए प्रार्थना करना पड़ता है, जीवन का सारा
अपना इच्छा पूरा करने के लिए, अपना मतलब पूरा करने के लिए नहीं, अपने इच्छा पर करने के लिए नहीं। यहाँ पर इसहाक बहुत वृद्ध हो गया था, अब्राहम बहुत वृद्ध हो गया था, तो उसने अपने पुत्र इसहाक के लिए एक लड़की का जरूरत हो गया, उसका घर में बोलता है। इसीलिए उसका दास को ऑर्डर दिया, मेरे कुटुंब में मेरे लोगों के बीच में जाना, मेरे लड़का के लिए एक लड़की लेके आना। ये कैसे जाने, कहाँ से लेके आएगा, कौन है? लेकिन पवित्र आत्मा जो परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, परमेश्वर के वचन पर विश्वास से चलते हैं, परमेश्वर को विश्वास से करते हैं, उनके लिए वचन द्वारा हमें शिक्षा देता है। एक तो जवान लड़का लड़की पृथ्वी में हलता है, बोलता है, सृष्टि बढ़ते जाता है, लेकिन परमेश्वर की महिमा के लिए अलग सृष्टि है। परमेश्वर को गुणगान करने के लिए, परमेश्वर को प्रेम को जानने के लिए, समझने के लिए, हर काम के लिए पहला स्थान प्रभु को देना है। आज इसलिए प्रभु को ये जो बच्ची, आपका नाम क्या है? और आपका ये अर्चना कुमारी जो बच्ची है, उनका और उनका जीवन साथी के लिए हम लोग सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और वचन के अनुसार प्रभु जब लड़की जवान होता, लड़का अपना कुटुंब के साथ में अपना चुनमुन की तरह उसका जाना, और परमेश्वर का वचन प्रभु का दास अब्राहम पूरा किया। और उसने उस जगह में जाके जब उसको वो लड़की मिला, उसका नाम रिबका, बड़ा सुंदर थी। वो तो लड़का को भी नहीं देखा था कैसा है। अब उसका स्वामी आके, उसका दास आके बताया, लड़की तो बड़े सेवा बना रखती है, हमारे पूरा ऊंट गधा, वो तो लड़की ले लगने वाला तो ऐसे नहीं जाता है, उनका साथ में तो अपना ये गिफ्ट लेके जाता है। अब वो रास्ता में वो लामा लाज करके ऊँट का यात्रा में जा रहा था, और रास्ता में प्रभु का इच्छा क्या है, प्रभु के दास का इच्छा को पूरा करने के लिए प्रभु तेरे उपाय क्या है। हमने देखा वो लड़की को, और उसका घर में हम लोग पहुँच सके, ताकि तेरी इच्छा हो तो मेरा दास का जो स्वामी है, लड़का है, उनके लिए बहुत भी ये विश्वास के द्वारा में काम हुआ। और विश्वास का जीवन रख के परमेश्वर की उपस्थिति में वो आज्ञा का पालन करके निकला। जाते जाते अब क्या हुआ, रिबका दौड़ के आ रहे हैं, और पानी का जो नल का सामने बैठ गया, और वो दास आके उसको बोलता है, क्या हम लोग को मुझे थोड़ा पानी पिलाओगे? हाँ हाँ क्यों नहीं, बड़ा खुश होके पानी पिलाने के लिए, और ऊँट का भी दिए, गधे को भी दिए, सब परिवार को पानी पिलाए। और लोगों की इच्छा वो पुण्य से प्रार्थना करता है, जो सच में जो लड़की तो मैं कभी से देखा भी नहीं, इसका खानदान का है क्या है मैं तो कुछ जानता नहीं हूँ, लेकिन प्रभु तेरी इच्छा क्या इस लड़की के ऊपर में है? तभी सुंदर तरीका के उनका घर में बड़ा स्वागत हुआ, और उनका सब को रहने के लिए, घोड़ा उनको रहने के लिए सब कुछ प्रबंध हुआ। और सुंदर आप उसने अपनी अंगूठी खोलकर अंगूठी बनाया था, क्या अंगूठी लेके आया? वो गोल्ड भी लेके आया, कितना प्यार करता है, वचन जाना है। इसीलिए आज सोना और
जो गिफ्ट लेके आए हैं तुरंत अभी तो इसलिए ये संसार में जो प्रभु यीशु ख्रिस्त को ग्रहण करता है, आज हम लोग परमेश्वर का वचन और परमेश्वर को आशीष हमको मिलना है और पारिवारिक जीवन में फलते फूलते वृद्धि करते करते जाने के लिए परमेश्वर का अदृश्य हाथ वो परिवार में होना चाहिए। इसलिए प्रभु करे इन जो अब्राहम का लड़का जो इसहाक के लिए रिबका को जैसा तैयारी किया, ये बहन को भी और ये भाई अपना बल्टू इनके लिए तैयारी होगी। अब क्या ये बहन के लिए आप खुश है? आप भी भाई के लिए खुश है? तो देखा लगा दीजिए ठीक है। अच्छा, इसलिए अच्छा ये तो मम्मी का है, इसका मतलब भाई बहन को पसंद है और बहन को भी भाई को पसंद है। आप ये छिपा के रखिए, अभी पॉकेट में अभी शादी होगा तो उसका करने लगा। आपको पसंद है और आपको भी पसंद है, ये दोनों बहुत पसंद है एक दूसरे के लिए। मम्मी का जो परमेश्वर को पसंद अच्छा और परिवार में किसी को कुछ बोलना है। आप लोग हल्ला करते रहेंगे, तो कुछ सुनाई नहीं देगा। तो आप लोग कृपया करके थोड़ा बैठ जाएंगे, आगे नहीं आइए, क्योंकि आगे खड़ा हो जाने से पीछे वाले को दिखाई नहीं देगा। तो इसीलिए अभी हम लोग मंगनी का सेवकाई कर रहे हैं और जो मंगनी का सेवकाई है, हम लोग बाइबल यहाँ पर रखा हुआ है, दोनों भाई बहन एक दूसरे को इसको एक्सचेंज करेंगे और उसके प्रार्थना के द्वारा हम लोग मंगनी की सेवकाई को शुरू करते हैं। ये प्रार्थना का द्वारा और परमेश्वर के वचन के अनुसार इनका मंगनी का सेवा तब प्रभु को सिखाता है अपना विशेष को कितना प्रेम करना है और उनको भी लड़की को भी जैसा रिबका इसहाक को बहुत प्रेम करता था। और इसीलिए आप लोग दोनों एकदम पसंद है। कोई परिवार का कोई ऑब्जेक्शन है? आपका है? आपको कोई परिवार का ऑब्जेक्शन है? ये परिवार का भी मेल मिलाता है और बच्चे भी मेल मिलाता है और परमेश्वर का वचन भी जो प्रेम से शादी करने वाला, ग्रहण करने वाला, तो वो अच्छा सुंदर जोड़ा और सुंदर आशीष में परमेश्वर ने रखा है और परमेश्वर की इच्छा अनुसार परिवार जीवन को चलाना है। परमेश्वर की प्रार्थना करके वचन के द्वारा सीखते हैं शिक्षा और इसलिए प्रभु का वचन का मध्यम से शादी करने वाला जोड़ी बड़ा शुक्र है। अभी तक कितना लव मैरिज भी करता है, कभी तो बाप माता इतना जगह की शादी है और कोई शादी हुआ 1 महीना 1.5 महीना में बड़ा लड़ाई झगड़ा होता है। क्यों? संसार का मनुष्य का बुद्धि से करने से ऐसा, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम प्रॉमिस करते हैं, प्रभु तेरा वचन में ऐसा लिखा है, मैं अपने पत्नी के साथ में अपना सारा जीवन तेरी गवाही के लिए जीऊंगा और इनको बड़ा प्रभु मेरे साथ सुखी रहने
और पत्नी भी पति के साथ प्रतिज्ञा करता है परमेश्वर का वचन, जैसा ईसाक और रिबका दोनों प्रतिज्ञा किया है और बड़ा वो लोगों को कोई बाधा भी नहीं। उनका जो ईसाक का घर से जो पैदा हुआ 10 लोग था, बड़ा आराम से उनका घर निकला। इसीलिए परिवार में जब भी हम लोग बच्चे हैं थोड़ा शादी ब्याह करेंगे, बड़ा परमेश्वर को वचन को समझना है, परमेश्वर को वचन को समझना है। इसका वचन के अनुसार करने से आयु में लंबा देता है और परमेश्वर का काम भी जीवन में होते जाता है। लेकिन हम संसारी लोग जैसा विचार होगा, संसारी लोग जैसा काम करेंगे हमारा, इसलिए परमेश्वर अपने लोगों को बड़ा ऊंचाई करता है। परमेश्वर अपने लोगों को वचन के द्वारा सिखाता है अपना फैमिली जीवन कैसा चलाना है, अपने पति को कैसा प्रेम से रखना है, अपना पति को कितना आदर देना है, समझ के जब कैसा शादी करता है, ऐसा मंगनी करता है, प्रभु को उपस्थिति यहाँ होता है। हम लोग को ये आँख से नहीं दिखता है, लेकिन प्रभु ने अपनी उपस्थिति अपने वचन के द्वारा आनंद का घड़ी है। ये बच्चे लोगों का एक महीने के साथ में हम लोग इतने परिवार जुल के मिलजुल के ये परमेश्वर के वचन को द्वारा इनका मंगनी का सेवा भी करना चाहते हैं। प्रेमी जीवित दारू सब सेंटिमेंट पिता को धन्यवाद देते हैं। प्रभु तेरे वचन उत्पत्ति 24:1 से लेकर 7 तक कर देती है। तेरे वचन के अनुग्रह में ये दोनों बच्चे हैं प्रभु एक दूसरा को जानते हैं और परिवार भी जानते हैं और एक दूसरे का पसंद करते हैं। इसलिए प्रभु तेरे वचन के द्वारा आज हमने ये मंगनी का सेवा में तेरे वचन की उपस्थिति के साथ लेके प्रभु ये मंगनी का सेवा पूरा करने के लिए दूसरा क्या देते हैं। अब ये वचन के द्वारा इनको अपना परिवार जीवन चलाने के लिए वो अपने आत्मा से शिक्षा ज्ञान के लिए पृथ्वी में फलते फूलते और वृद्धि होकर जाने के लिए सारा आदर महिमा सब लोग महिमा से बचा, सब जीवन में पारिवारिक जीवन में सुख शांति मिले। सारा आदर महिमा तुझे देते हुए वचन हमें किया धन्यवाद देते हैं। आगे का समय तेरे हाथ में रखते हुए छोटी सी बेटी प्रार्थना उदार मुक्तिदाता प्यारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के मधुर मीठे नाम में रखते हैं। तू दासी सुन कर आमीन। अभी परमेश्वर के वचन हम सब ने सुना है और कितनों ने समझा है और कितनों ने नहीं समझा है हम नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर समझने की शक्ति आप सबको दे। अब थोड़ा शांति बनाएंगे, आप लोग आपस में बात करते रहेंगे तो हम क्या बोल रहे हैं, अंकल जी क्या बोल रहे हैं और दूसरे कौन क्या बोल रहा है आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। और यहाँ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है कुछ, क्योंकि बाहर में भी डिस्टर्बेंस है, इधर भी डिस्टर्बेंस है, हल्ला हो रहा है तो नहीं समझ में आएगा। अभी वचन में से सुना, क्योंकि किसी का मंगनी जब तक नहीं होता है तब तक उसका शादी नहीं हो सकता है। यहाँ पर आने के बाद पता चला कि ब्रदर पलटू का मंगनी हुआ ही नहीं, बहन अर्चना का मंगनी हुआ ही नहीं। तो जब तक अर्चना बहन का मंगनी नहीं होगा तब तक हम लोग शादी के प्रोग्राम को आगे नहीं बढ़ा सकते। तो इसीलिए मंगनी का सेवा पहले हम लोग कर रहे हैं और हम लोग अंतिम करार पर है और हमारे पास्टर साहब आ जाएंगे तो फिर शादी के प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। और अभी जो वचन सुना है एक छोटा सा मैं बोल के उसके बाद में प्रार्थना के द्वारा इस बाइबल को एक्सचेंज करेंगे और उसके बाद में फिर मंगनी का सेवा वहां से होता है। अब्राहम जो था, कितनों ने सुना इस नाम को, हाथ उठाएंगे। अब्राहम जी, आप में बहुत कम लोग हैं जिन्होंने अब्राहम का नाम को सुना। यहाँ पर जितने लोग इसमें से 50% भी मत करो, थोड़ा सा कम रखो।
हाँ, 50% लोग भी उसको नहीं सुने। अब्राहम जो था वो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का दास था, और उसका बेटा जो था जब वो जवान हो गया, इसहाक जो था जब जवान हो गया, उसका शादी करने का उम्र जब हुआ, तो उसके पिता अब्राहम ने अपने दास से कहा कि तुम जाओ मेरे देश में और वहां जाके मेरे बेटे के लिए एक दुल्हन को लेके आओ। आज कितने हमारे बीच में यहाँ पर है जो अपने दास को भेजता है? कोई है यहाँ पर? कोई नहीं है। कोई अपने दास को अपने बेटे के दुल्हन के लिए कोई नहीं भेजता है। इतना विश्वास किसी के ऊपर नहीं है। घूम जाता है, देखता है, फोटो देखता है, व्हाट्सएप देखता है, फेसबुक देखता है, सब कुछ करता है, पहले सब कुछ जांच लेता है। लड़की ठीक है कि नहीं, उसके साथ किसी का चक्कर चल रहा है कि नहीं, उसका रिश्तेदार ठीक है कि नहीं, उसके मम्मी पापा खाने पीने लायक है कि नहीं, सब कुछ टटोलने के बाद फिर जाता है उस घर में मंगनी करने के लिए। लेकिन अब्राहम को देखते हैं, अपने दास से कहता है तुम जाओ मेरे देश में और मेरे बेटे के लिए दुल्हन लेके आओ। और वो जाता है और वो वहां पहुंचता है अपने देश में। जब वहां पहुंचता है, अब वो सोचता है कि मैं कैसे करके दुल्हन को ढूंढूं, मेरे मालिक के दुल्हन को कैसे ढूंढूं। तब वो बनी मन वो अपने आप को विचार करता है, मेरे ऊंट को, मेरे साथ में जितने मेरे लोग हैं, यदि उसको कोई पानी पिला देता है, मुझे पानी पिला देता है, तो मैं जानूंगा कि वही लड़की परमेश्वर ने चुना है। और संजोग से वहां पर लेविका जो खड़ी थी कुएं के पास, और जाता है और दास कहता है कि मुझे पानी पिला। जब वो पानी पिलाता है, केवल उसको नहीं, उसके ऊँटों को भी पिलाता है, उसके आदमियों को भी पिलाता है। सब कुछ हो जाने के बाद फिर बोलता है, मैं यहाँ पर इस देश में मेरे मालिक अब्राहम के लिए और उनके बेटे के लिए एक पत्नी ढूंढने आया। आज हमारे बीच में भाई पलटू भी आया हुआ है लौरिया में। किस लिए आया है? लड़की लेने के लिए, शादी करने के लिए यहाँ पर क्या हुए हैं, आए हैं। कहाँ से? कैलकाटा से आए ना? हाँ, कैलकाटा से आए। इतने दूर यहाँ से नहीं भी तो 700-800 किलोमीटर है। उतने दूर से यहाँ पर क्या करने आए हैं, शादी करने के लिए। और उसके बाद में फिर लेके आता है, उसके बाद में मंगनी को वहां पर अंगूठी को पहनाता है लड़की को। अंगूठी को जो मालिक से लेके आया रहता है, उस अंगूठी को वो दास जो है उसको पहनाता है। बोलता है आज से तुमको मेरे मालिक के बेटे के लिए तुमको हमने चुन लिया है, अब तुम क्या करोगे, मेरे साथ जाना है। और कहता है वहां पर अपने देश में वो लौटता है उसको लेके। इसके बाद में फिर शादी विवाह वहां पर होता है। लेकिन अभी समय कमती है, हम लोग अंगूठी को अभी एक्सचेंज नहीं करेंगे। शादी के समय हम लोग उस अंगूठी को क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। तो हम लोग एक प्रार्थना करेंगे। यहाँ का स्थानीय पास्टर साहब कहाँ पर? स्थानीय पास्टर साहब आप थोड़ा दुआ करेंगे और ये बाइबल जो है एक्सचेंज हम लोग करेंगे। एक दुआ करेंगे इस मन की सेवकाई के लिए, और उसके बाद में ये बाइबल जो है एक्सचेंज करेंगे। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और हम लोग प्रार्थना करें। पवित्र परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं फिर से प्रभु, हम विश्वास करते हैं प्रभु आपका उपस्थिति हम सबों के बीच में है। प्रभु जी जो अभी का मंगनी का समय हो रहा है परमेश्वर पिता, जो पवित्र शास्त्र के द्वारा हो रहा है परमेश्वर पिता, प्रभु दोनों के बीच में प्रभु अभी जो परमेश्वर पिता इस प्रेम में प्रभु बांधेंगे हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जब प्रार्थना करते हैं प्रभु जी ये सब आपकी ओर से है प्रभु। जब तक मंगनी नहीं होता है प्रभु तब तक शादी नहीं हो सकता है प्रभु। लेकिन हम दुआ करते हैं परमेश्वर का जो वचन अभी प्रभु अपने दासों के द्वारा हम सबों के बीच में बातें किए प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु इस बाइबल के द्वारा प्रभु जब मंगनी होने जा रहे परमेश्वर पिता, आप अगुवाई कीजिए और सहायता कीजिए प्रभु जी। हम आपके प्रेम को और प्रभु आपके सामर्थ को, आपके अनुग्रह को मांगते हैं। हम धन्यवाद करते हैं ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से। दोनों भाई बहन से रिक्वेस्ट है तो खड़े हो जाए
और आज से जो है भाई पलटू जो है बहन अर्चना को मंगनी कर रहे हैं और बाइबल एक्सचेंज करके इस मंगनी को सेकाई को हम लोग कर रहे हैं। और भाई पलटू पहले बहन अर्चना को आप दें इस बाइबल को। आप ताली बजाएं। तो हम लोग मिलके एक गीत गाएंगे, आशीष तुझसे चाहते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आगे की सेवकाई जो है एक गाना गाएंगे और तुरंत हम लोग, क्योंकि समय हो रहा है, शादी की सेवकाई में हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक गाना गाएंगे हम लोग। से इस सेवकाई को आगे बढ़ाएंगे। आए हम सब ताली बजा करके पास्टर जी का स्वागत करें हमारे बीच में शादी के लिए। और आगे का कार्यक्रम पास्टर जी के हाथ में सौंपते हैं। सबको जय मसीह। हमारे बीच में कलकत्ता से आए हुए मेहमान और वाल्मीकि नगर से और जितने भी लौरिया से हैं और हम लोग भी बेतिया से आए हुए हैं। आप सबों का स्वागत है इस पवित्र विवाह में कि परमेश्वर ने हम लोगों को यहाँ पर एकत्रित किया है। कि हमारे बीच में ब्रदर पलटू दास और हमारे बीच में सिस्टर अर्चना, इन दोनों की पवित्र विवाह में यहाँ पर हम लोग एकत्रित पाए जाते हैं। अब ये विवाह जो है एक बड़े ही शुभमय चीज है और परमेश्वर का धन्यवाद होगी। आप लोगों ने शायद काले आप लोग पहुँच चुके हैं। आप लोगों को भी काफ़ी परेशानी तो होना पड़ा है, उतना दूर से आप लोग आए हैं और आज हम लोग भी निकले, जल्दी निकले, लेकिन हमारे कुछ लोग पहले पहुंचे, हम लोग फंस गए। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आकाश के नीचे और मनुष्य के बीच में हर एक चीज का समय होता है और समय के अनुसार हर एक चीज पूरा भी होता है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। इससे पहले कि हम लोग वचन से जाने से पहले कि हम लोग इस समय हम लोग प्रार्थना करेंगे इस भाई और बहन के लिए कि परमेश्वर ने इन दोनों को एक दूसरे को साथ रहने के लिए और एक दूसरे का जीवन साथी के लिए परमेश्वर ने इन दोनों को चुना है। हम लोग सबसे पहले इन दोनों के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे, इस सभा के लिए प्रार्थना करेंगे। और कृपया बच्चे लोग आप लोग हल्ला ना करें, कृपया बच्चे लोग हल्ला ना करें, चुपचाप रहें, है ना, हल्ला ना करें। आइए हम लोग प्रार्थना करें। पवित्र सामर्थ्य जीवित प्रभु परमेश्वर पिता, आज के दोपहर 2 बजे के बीच में प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। हमारे प्रभु का प्रभु, राजाओं का राजा, लौरिया चौथ में प्रभु जी आपने प्रभु जी एक विवाह का एक आयोजन किया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हमारे बीच में ब्रदर पलटू दास और सिस्टर अर्चना कुमारी, इन दोनों को प्रभु जी आपने प्रभु जी जीवन साथी के लिए आपने चुना है, ताकि एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिला करके और कंधे से कंधे मिला करके अपने जीवन की निर्वाह करने पाए। प्रभु आज के इस समय प्रभु जी ये सभा को तेरे हाथों में समर्पित करता है। जितने भी आए हुए
भाई बहन बच्चे सबको मैं तेरे हाथों में समर्पित कर देता। इस पवित्र बिहार में जो प्रभु जी सहभागी हैं, प्रभु जी आज इस समय सबको आप आशीषित कीजिए। प्रभु जी इस समय थोड़ी देर हम लोग तेरे वचन पर मनन करने जा रहे हैं। हम सबों के साथ बोल और बातचीत कर, और खासकर इन भाई और बहनों को प्रभु जी अब बहुत ऐसे आप आशीषित कीजिए और तेरे वचनों को समझ करके अपने हृदय में रख करके तेरे वचन के अनुसार तेरे रास्ते पर चलने पाए। इस सभा को प्रभु जी को अपने पवित्र आत्मा के नियंत्रण में लीजिए, तो अपने पवित्र आत्मा से भर दे, ताकि हम सबों की ध्यान इस समय आपके वचन की ओर केंद्रित होने पाए। ये दुआ यीशु तेरे नाम से मांगते हैं, सब लोग कहें आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज इस समय में थोड़ी देर आप लोगों को और परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस समय हमारे बीच में जो है आप दोनों ऊपर में बैठेंगे तो और अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से। सबके नजर में आप लोग आएंगे। हाँ आप आप साइड कर दीजिए, थोड़ा खाली हो जाए। आप लोग ध्यान दें, थोड़े देर बच्चे लोग भी शांत हो जाएं। आज इस समय इन भाई और बहनों को परमेश्वर जो है प्रेम की सूत्रों में जोड़ जाने से पहले मैं आप लोगों के बीच में परमेश्वर के वचनों को बोलना चाहता हूँ। हम में से यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं कि हम में से ये शादी पहली शादी में हम लोग यहाँ पर उपस्थित पाए जाते हैं। कृपया आप लोग शांति बनाए के रखें। परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है कि विवाह सब आदर की बात समझी जाए। लिखा हुआ है विवाह जो है, शादी जो है एक आदर की ये समझा जाए, और ये जो है पवित्र विवाह जो है एक आदर के जैज है। मैं उससे पहले और कुछ बातों को आप लोग के बीच में रखना चाहता हूँ। जब सारी दुनिया को परमेश्वर ने बनाया, देखा कि धरती के ऊपर इन जीव जंतु के ऊपर अधिकार रखने वाला कोई नहीं है, तो परमेश्वर ने सोचा और एक मनुष्य को बनाया। उनको परमेश्वर के अंदर में मनुष्य को बनाने की तमन्ना आ गई, उनके अंदर में ये विचार आ गए। और जब मनुष्य को बनाया और उसके बाद उसमें किस प्रकार बनाया, संसार की किसी भी प्रकार की धातु से नहीं बनाया, सोना चांदी और तमाम प्रकार की ये वस्तुओं से नहीं बनाया। परमेश्वर ने मनुष्य को सिर्फ मिट्टी से बनाया, वो भी परमेश्वर ने बनाया अपने स्वरूप और अपने समानता में बनाया। ध्यान दें इन बातों को। हम में से बहुत सारी पहली शादी यहाँ पर अटेंड कर रहे हैं, पहले शादी में हम लोग उपस्थित पाए जाते हैं। उसके बाद परमेश्वर ने मनुष्य बनाया, और बनाने के बाद उसने उसके अंदर में जीवन की सांस फूंक दिया, और वो एक जीविता प्राणी बन गया। और जीविता प्राणी बन गया, और उसके बाद उन्होंने देखा कि अब ये जो है अकेला कैसे रहेगा। परमेश्वर ने कहा अकेला कैसे रहेगा, और उनका नाम परमेश्वर ने आदम रखा। अब आदम का अकेला रहना कितना कठिन है, कितना मुश्किल है, कैसे रह पाएगा। उसके बाद क्या हुआ कि उसके साथ जीवन साथी के लिए परमेश्वर ने क्या किया, आदम को जो है गहरी नींद में सुलाया।
गहरी नींद में सुलाया। बहन लोग आप लोग चुप रहे, बहन लोग आप लोग ज्यादा बात करते हैं, है ना? आप लोग कृपया आप लोग चुप रहे। जो गहरी नींद में सुलाया और परमेश्वर ने क्या किया, उसकी एक फसली निकाला आदम का, और उस फसली को निकाल करके उसके जो आदम के साथ जो जीवन जोड़ी एक नारी बना दिया। क्योंकि परमेश्वर का वचन में पहले उत्पत्ति में कोई जो है भविष्यवाणी किया गया था। परमेश्वर ने कहा था मैं मनुष्य को अपने समानता और अपने स्वरूप में मैं बनाऊंगा, और परमेश्वर ने ऐसा ही किया, अपने स्वरूप में और अपने समानता में नर और नारी करके बनाया। और नारी जो है सबसे उनको जो है आदम की फसली से उनको बनाया और सुंदर सा बनाया, और एक दूसरे का जीवन जोड़ी परमेश्वर ने ऐसा करके बनाया। तो आज जो है दुनिया में वही आदम और उसके पत्नी का नाम हवा रखा। आदम और हवा का ही सृजन जो आज पूरा दुनिया में जितने लोग हैं उन्हीं के सृष्टि है, और दिन प्रतिदिन जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पर जो है परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ आदम को सबसे पहले सृष्टि किया, उसके बाद उसके फसली से जो निकाला उसको नारी बनाया और उसके साथ जीवन सा निर्वाह करने के लिए। और उसके बाद दोनों को एक आदम की वाटिका में ले गया और कहा कि फूलो फलो और सारे दुनिया पर भर जाओ, फूलो फलो और सारी दुनिया पर भर जाओ। और उस इतना ही नहीं, पृथ्वी के सब जीव जंतु के ऊपर, चाहे जल में हो, चाहे फल में हो, चाहे उड़ने वाला चिड़िया हो, सब पर उन दोनों को अधिकार रखने के लिए परमेश्वर ने दोनों को बहुत ऐसा आशीष दिया, और दोनों को बहुत आशीष दिया। इसलिए परमेश्वर का वचन हमारे बीच में कोई बाल बाल पढ़ देंगे माइक के साथ। उत्पत्ति 2:14-24, उत्पत्ति 2:24-25। यहाँ पर हमारे बीच में हमारे जो अभी जो भाई जो है बाइबल पढ़ दे रहे हैं, उसके बाद क्या हुआ, दोनों को आशीष दिया। उसके बाद परमेश्वर ने उन दोनों से क्या कहा, 24-25। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपने पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लज्जित न थे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ध्यान दे, यहाँ पर आदम से के फसली से निकाल करके उसके जीवन जोड़ी नारी बनाया। जब उसके बाद दोनों को जो उस फसली से बना करके निकाल कर नारी बनाया, दोनों एक नर एक नारी हो गया। लेकिन अब जो परमेश्वर ने आशीष दिया, अब वो दोनों नहीं एक तन होंगे, दोनों अलग अलग नहीं, नर और नारी एक तन होंगे। इस प्रकार परमेश्वर बाइबल जो परमेश्वर का वचन आप और हमको सिखाता है। आप पहला पत्रस 3:7 निकाल दिया। पहला पत्रस 3:7 में हम लोग पढ़ते हैं, पहला पत्रस 3:7, उसके बाद कुरिन्थी 7:3-7 का निकाल के रखते हैं। पहला पत्रस 3:7। ये वचन पूरा होने के बाद तुरंत वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुकी ना जाए। यहाँ पर जो है पहला पत्रस उनका 3:7 पद में जो हम लोग बाइबल धर्म शास्त्र से हम लोग पढ़ते हैं, जिस हमारे बीच में पढ़ा गया कि हे पतियों, ध्यान दे, आप दोनों के लिए है, आप दोनों ध्यान दें वचनों को। और हमारे बीच में जितने इस कलीसिया में इकट्ठे हुए सब भाई बहन को, हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नी के साथ जीवन निर्वाह करो। क्यों ऐसा परमेश्वर का वचन कह रहा है?
बड़े बुद्धिमानी के साथ अपने पत्नी के साथ जीवन निर्वाह करो। और क्या कर रहा है, लिखा हुआ है कि स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उनका आदर करना चाहिए। और लिखा हुआ है कि हम दोनों जीवन के वरदान और बारिश जिससे तुम्हारी प्रार्थना रुक न जाए। यहाँ पर कुछ बातों को मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ, आप लोग ध्यान दें, आप लोग हमारे और ध्यान दें। अभी परमेश्वर ने कहा कि यहाँ पर हे पतियों, पुरुष से कह रहा है कि बुद्धिमानी के साथ अपने पत्नी के साथ जीवन निर्वाह करो, कि स्त्री को निर्बल जान करके। ध्यान दे, यहाँ पर बुद्धिमानी से क्यों कहा, ध्यान दे। परमेश्वर ने नारी को आदम की फसली से बनाया, पहली बात। और इसीलिए कह रहा है कि बड़े बुद्धिमानी के साथ। हम लोग कभी कदार क्या होता है, हम मानव जाति में मसीहों में भी होता है और मसीह घर में उसी में भी होता है। कभी कदार क्या होता है कि हम, आप लोग ज्यादा बात मत कीजिएगा, आप लोग कृपया बात मत कीजिएगा, नहीं तो यहाँ पर जो सुन रहे हैं ध्यान से, उनका भी दिमाग ध्यान जो है भटक जाएगा, है ना। परमेश्वर ने इसलिए कहा कि उनसे बड़े नम्रता और प्रेमता के साथ निर्वाह करने के लिए, क्योंकि नारी को जो है फसली से निकाला गया था और उनको आदम के सिर से नहीं निकाला गया था। ध्यान दें इन बातों को, आदम के सिर से नहीं निकाला गया था और ना आदम के पैर से निकाला गया था। बहुत लोग हैं, बहुत ऐसे पुरुष हैं कि अपने जो है पत्नी को पैर से जन्म लिया है बल करके, पैर का ही ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। आप लोग ध्यान दे रहे होंगे। बहुत लोग, पुरुष लोग ऐसे सोचते हैं कि पत्नी जो है पैर से पैदा हुआ है, इसलिए पत्नी के लिए पैर का इस्तेमाल करते हैं। आप लोग ध्यान दें बातों पर। बहुत लोगों का विचार है कि पत्नी जो है सर से पैदा हुआ है, इसलिए अपने सर पर पत्नियों को चढ़ा के रखते हैं। यहाँ पर शादीशुदा भाई बहन लोग हैं, आप लोग ध्यान से सुने। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि वो फसली से निकाला गया है, और इसलिए हमेशा जो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है, हे पतियों तुम बुद्धिमानी के साथ अपने पत्नी के साथ जीवन निर्वाह करो, क्योंकि वह स्त्री निर्बल जानकर के। क्योंकि फसली से क्यों कह रहा है और निर्बल जानकर क्यों कह रहा है कि फसली का आकार कैसा होता है, झुका हुआ आता है, और वो जो है ज्यादा अगर हम उस पर प्रेशर दे तो वो टूट जाता है, चूर चूर हो जाता है, निराशा हो जाता है, दुखी हो जाता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है कि पत्नियों के साथ बड़े ही प्रेम के साथ उनके साथ निर्वाह करना पड़ता है, बहुत ही प्रेम पूर्वक के साथ। हम लोग और थोड़ा हम लोग आगे बढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में। पहला कुरिन्थियों 7:3-7, पहला कुरिन्थियों 7:3-7। जी, पति अपने पत्नी का हक पूरा करे। यहाँ पर हम लोग ध्यान से सुने। पति पत्नी में जो एक हक होता है, उन बातों को यहाँ पर प्रभु का वचन कर रहा है। हाँ, पति अपने पत्नी का हक पूरा करे और वैसा ही पत्नी भी अपना पति का। एक दूसरे का क्या करे, हक जो है एक दोनों में, वो हक को क्या करना है, आप दोनों को पूरा करना है। और परमेश्वर का वचन आज खासकर आप दोनों भाई बहन से बातचीत कर रहा। पत्नी को अपने देह पर अधिकार नहीं, पर उसके पति का अधिकार है। हाँ, वैसे ही पति को भी अपने देह पर अधिकार नहीं, परंतु पत्नी का है। तुम एक दूसरे से अलग ना रहो, परंतु केवल कुछ समय तक आपस की सम्मति से कि प्रार्थना के लिए अवकाश मिले, और फिर एक साथ रहो। ऐसा ना हो कि तुम्हारा असंयम के कारण शैतान तुम्हें परखे। परंतु मैं जो यह कहता हूँ
वह अनुमति है, ना कि आज्ञा। मैं यह चाहता हूँ कि जैसा मैं हूँ वैसा ही सब मनुष्य हो, परंतु हर एक को परमेश्वर की ओर से विशेष वरदान मिले हैं, किसी को किसी की प्रकार का और किसी को किसी और प्रकार का। परमेश्वर का वचन कह रहा है आप दोनों में परमेश्वर आप दोनों को प्रेम के सूत्र में जोड़ रहा है, और एक दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, 1 महीना के लिए नहीं, 2 महीना के लिए नहीं, 1 साल और 2 साल के लिए नहीं, हमेशा जिंदगी के लिए परमेश्वर आप दोनों को एक दूसरे के साथ जीवन जोड़ा बना रहा है, और परमेश्वर पहले से ही बना के भेजा है। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, आप दूसरे जो है एक दूसरे के हकदार हैं। आप भाई आप जो है इन बहन की पूरा हक को आप पूरा कर सकते हैं, और बहन भी आपके अधिकार है आप हक को पूरा करना। एक दूसरे का हक जो है उनको पूरा करने का पूरा अधिकार एक दूसरे से बनता है। इसलिए क्या करना है, इन सारे चीजों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर आप दोनों को जोड़ रहा है। और आप कहाँ के हैं, कलकत्ता है, कहाँ के हैं, बिहार के हैं, ये परमेश्वर की दया, परमेश्वर का अनुग्रह, और परमेश्वर ही ने आप दोनों को जोड़ रहा है। ये ध्यान दे कि आप दूसरे में एक दूसरे का हक रहा है। इफिसियों 5:22 22 से 21 तक है, बहुत लंबा। ध्यान दें। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसा कि मसीह कलीसिया का सिर है, और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। हे पतियों, अपने अपने पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, कि उसके वचनों के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए, और उसे एक ऐसे तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिससे न कलंक, न चोरी, न कोई और ऐसी वस्तु हो, परंतु पवित्र और निर्दोष हो। इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है, क्योंकि किसी ने कभी अपने देह से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है, इसलिए कि हम उसके देह के अंग हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जिस रीति से परमेश्वर का वचन को हम लोगों ने सुना कि हम अपने देह से कभी बैर नहीं रखते हैं, अपने शरीर से हम बैर नहीं रखते हैं। तो नारी भी है जो पुरुष के देह से ही निकाली गई है, इसलिए नारी से हम कभी भी हम बैर नहीं रख सकते हैं, और ना नर भी नारी से रख सकता है, क्योंकि दोनों जो है अब 2 नहीं वरन 1 तन होने जा रहे हैं। दोनों को परमेश्वर ने जोड़ रहा है। इसलिए क्या है कि इन सारी चीजों जो है परमेश्वर के वचनों पर हमें ज्यादा गौर करना और ध्यान रखने की आवश्यकता है। इस समय और एक जगह पढ़ेंगे हम लोग परमेश्वर का वचन से, पहला पत्रस 3:3 वचनों को, पहला पत्रस 3:3 क्या कर रहे हैं 3:3 और पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थी, अपने आप को इसी रीति से संवारती और अपने अपने पति के अधीन रहती थी। पहला पत्रस 3:3
तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और तृप्त गुप्त मनुष्यता, नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थी, अपने आप को इस रीति से संवारती और अपने अपने पति के अधीन रहती थी। आमीन। ये परमेश्वर का वचन कह रहा है कि लिखा हुआ है कि बहन आपके लिए कि अपनी श्रृंगार जो है दिखावटी नहीं होना चाहिए, दिखावटी नहीं होना चाहिए। किसी भी प्रकार की श्रृंगार अगर कोई पहन रहा है तो दिखावटी लोगों के दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए। लिखा हुआ है बाल गुथने, सोने गहने और भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व जो नम्रता और मन की दीनता और अविनाशी सजावट से सुशोभित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। जरूर है कि इन बातों को आपको ध्यान देना है कि आप लोगों को दिखाने के लिए किसी भी प्रकार की श्रृंगार नहीं होना चाहिए। आप अपने पति को, अपने स्वामी को दिखाने के लिए आप कर सकते हैं, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए नहीं कर सकते हैं। ये परमेश्वर का वचन बहुत बड़ा जो रुकावट दे रहा है। अगर हम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं तो दोनों में एक दूसरे प्रार्थना करेंगे तो उससे बहुत सारी रुकावटें आपके नजदीक में खड़ा हो जाएगा। इसलिए कोई भी काम जो है ये जो दिखावटी कभी भी नहीं करना चाहिए। हम लोग प्रभु के लोग हैं, इसलिए इन वचनों को प्रभु जो हम लोगों को जो है सिखाना चाहता है। अब मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जितने भी हम लोग प्रभु के भवन में हम यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर एकत्रित पाए जाते हैं, परमेश्वर हम सबों से जो बातचीत किया उन बातों को हम लोग ध्यान दें। अब क्या है कि जिस रीति से ये बहन जो है अभी जो है मैं आपसे कह रहा हूँ, यहाँ पर जितने भी अपने भाई बहन माता पिता और गांव के और रिश्तेदारों को छोड़ करके आपके साथ अंतिम सांस तक जीवन बिताने के लिए अपने निर्णय ले लिए हैं और आपके साथ जीवन बिताएंगे, तो उस वचनों को हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे। आप थोड़ा पढ़ दीजिएगा तो लोग आगे बढ़ेंगे। एक मिनट। भजन संहिता पहले भजन संहिता उनका 45:10 भजन संहिता 45 ध्यान पूर्वक इस वचनों को भाई आप सुने, क्योंकि ये अपने भाई बहन रिश्तेदार माँ बाप बहन सखी सहेलियों को छोड़ करके अपने राज्य और अपने गांव को छोड़ करके आपके साथ ये जा रही है। इसलिए उन वचनों को ध्यान पूर्वक हम लोग सुने जो अभी पढ़ा जा रहा है। फिर राजकुमारी सो और कान लगाकर ध्यान दे, कान लगाकर ध्यान, अपने लोगों और अपने पिता के घर को भूल जा, और राजा तेरे रूप की चाह करेगा, क्योंकि वह तो तेरा प्रभु है, तू उसे दंडवत कर। आमीन। ये परमेश्वर का वचन जो है, क्योंकि आप गांव रिश्तेदार माँ बाप और जितने भी सखी सहेलियों को छोड़ करके आप आपके साथ जीवन बिताना चाहते हैं और आपके साथ जीवन बिताएंगे, इसलिए कि आप जो है अपनी प्यार मोहब्बत जितना हो आप इनसे दे सकते हैं, क्योंकि सबको त्याग करके आपके साथ जीवन को बिताएंगे। कृपया ब्रदर आप इन सारी चीज़ों को आप ध्यान दें। हम लोग फिर हम लोग आगे की ओर जाएंगे। इससे पहले कि हम लोग प्रार्थना करेंगे आप दोनों के लिए, और उसके बाद आगे की रस्म को हम लोग जल्दी करेंगे, क्योंकि हम ही लोगों से थोड़ा लेट हुआ है, तो हम लोग प्रार्थना करते हैं। उससे पहले हम लोग प्रार्थना करते हैं। आइए हम लोग प्रार्थना करें। आप लोग दाहिना हाथ को बढ़ाएं।
सब लोग दाहिना हाथ को बढ़ाए। प्रभु इन दोनों को आशीषित करे। आप प्रेम के सूत्रों में परमेश्वर इन दोनों को बांधने जा रहा है। इन दोनों कदम से कदम मिला करके, कंधे से कंधे मिला करके प्रभु के भय में अपने जीवनों को बिताने पाए, क्योंकि परमेश्वर ही ने इन दोनों को जोड़ा है और एक दूसरे को चुना है जीवन साथी एक साथ बिताने के लिए। परमेश्वर पिता धन्यवाद देना चाहता हूँ इस समय हमारे बीच में भाई प्रभुदास के लिए, बहन अर्चना के लिए, जो प्रभु आपने एक दूसरे को प्रेम के सूत्र में अब बांधने जा रहे हैं। हमारे प्रभु का प्रभु, राजाओं का राजा, दोनों प्रभु जी तेरे प्रेम, तेरे भय में कदम से कदम मिला करके, कंधे से कंधे मिला करके आपके पीछे वो लेने पाए, आपके भय में, आपके प्रेम में अपने जीवनों को बिताने पाए। मसीह होने के नाते लोगों के बीच में हालेलुया प्रभु जी जहाँ भी जाए, प्रभु जी जलती हुई दीपक के नहीं, मसीह में एक नमूना के कारण आप दोनों को बनाइए। हमारे प्रभु का प्रभु, राजाओं का राजा, इन दोनों भाई बहनों को मैं तेरे हाथ में समर्पित करता। दोनों को प्रभु जी तमाम प्रकार की दान वरदानों और आशीषों से आप परिपूर्ण कीजिए। जिस रीति से आदम हवा को बनाया और आपने आशीष दिया, मैं आपके दास होने के नाते प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, इन दोनों को वही आशीष प्रभु जी दोनों के जीवन में प्रभु जी बरकरार मिल दे। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आगे के समय को भी, आगे के रस्मों को भी तेरे हाथों में समर्पित करता। आपकी उपस्थिति हमारे बीच में होने पाए, दुआ यीशु तेरे नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हम लोग आगे की रस्म की ओर हम लोग जाएंगे। कृपया उन बातों पर हम लोग ध्यान दें।
अब हम लोग आगे की रस्म की तरफ हो जाएंगे। इस समय मैं हमारे बीच में ब्रदर बल्टू दास है, मैं आपके लिए पढ़ देना चाहता हूँ प्रभु के वचन है, और उन बातों को ध्यान पूर्वक आप लोग कलीसिया के लोग हैं दोनों तीनों तरफ से, आप लोग भी कृपया इन बातों को ध्यान से सुने। अब ब्रदर मैं बल्टू दास से जो परमेश्वर का वचन है उन बातों को आप दोनों के बीच में रखता हूँ। बल्टू दास, तुम्हें अभी एक पवित्र फैसला व गंभीर शपथ लेने वाले हो, जिससे गंभीर वो स्थिर उत्तरदायित्व संबंध है। तुम्हारी संपत्ति की उत्तराधिकारी तुम्हारे घर की रानी किसी और तरीके से वो तुम्हारे लिए अपने प्रेम को प्रकट नहीं कर सकती थी। वो अपने घर के बंधनों को छोड़कर, सहेलियों के साथ छोड़कर तुम्हारे साथ जीवन सुख दुख बटेगी। वो अब तुम्हारे साथ और तुम्हारे लिए जिएगी। मैं आपसे बहन में कहना चाहता हूँ, क्योंकि बहन अर्चना तुम भी गंभीर उत्तरदायी, दोनों को शपथ लेना पड़ेगा अभी इन बातों को है कि उत्तरदायित्व उठाने हैं, और जिससे तुम अभी बिहा करने वाली हो, तुम्हारी और अपनी परीक्षा के समय तसल्ली के लिए देखेगा। तुम्हारी मुस्कुराहट उसके दिन की ज्योति हो, तुम्हारी आवाज उसका सबसे मीठा संगीत, तुम्हारा परिश्रम उसकी सबसे बड़ी संपत्ति, तुम्हारी अर्थव्यवस्था उसका सबसे सुरुचित भंडारीपन, तुम्हारे होंठ उसके विश्वसनीय परामर्शदाता तथा तुम्हारी प्रार्थना स्वर्ग में उसके सबसे जय वकील हो। आप दोनों को इस समय शपथ लेनी होगी, और मैं उन सारे चीजों को पूछने जा रहा हूँ, विशेष करके ब्रदर आपसे कि इस मसीह विवाह के विश्वास व कर्तव्यों के पूर्णता समझते हुए क्या तुम इस स्त्री को अपनी बेहदा पत्नी होने के लिए लेते हो कि पवित्र विवाह की स्थिति में उसके साथ रहोगे? क्या तुम उससे प्रेम करोगे, उससे तसल्ली दोगे, उसका आदर करोगे तथा बीमारी व तंदुरुस्ती में उसकी देखभाल करोगे तथा और सबों को छोड़ करके जब तक जीवित हो केवल उसी के साथ रहोगे? ये प्रश्न ये आपके लिए है। जी हाँ, जी हाँ, मैं करूँगा। मैं करूँगा। अब मैं
आपसे ये शपथ वचन मैं पढ़ देना चाहता हूँ। जो इस समय जो है जिस रीति से आपके सामने बैठे हैं, जो है हमारे बीच में ब्रदर बल्टू दास और इस समय दुल्हन हमारे बीच में अर्चना बहन को अपनी बेहाता पत्नी अभी क्या है आपको सपोर्ट मेरे पीछे पीछे बोलना है। आप हाँ मेरे पीछे पीछे आप मेरे पीछे पीछे कहेंगे। अपना नाम बताएं। हाँ इनसे कह मैं तुझको अपनी सहायता आप मेरे पीछे पीछे गए। मैं तुझको अपनी सहायता होने के लिए लेता हूँ कि आज से लेकर अच्छे पूरे अमीरी में गरीबी में बीमारी में स्वास्थ्य में तुमसे जब तक मृत्यु हमें अलग ना करे परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार प्रेम करूंगा। इसकी मैं तुम अपनी प्रिय से प्रतिज्ञा करता हूँ। आमीन। अब सिस्टर कहते हैं, अब यहाँ पर कुछ बातें वचनों को हम लोग ध्यान पूर्वक सुने। इस प्रभु के उपस्थित पाए जाते हैं। इस बिहार के विश्वासधारी कर्तव्य के पूर्णता समझते हुए क्या तुम इस पुरुष को अपना बेहाता पति होने के लिए लेती हो कि पवित्र विवाह की स्थिति में उसके साथ रहो? क्या तुम उससे प्रेम करोगी, उससे तसल्ली दोगी, उसका आदर करोगी तथा बीमारी व तंदुरुस्ती में उसकी देखभाल करोगी तथा और सबों को छोड़कर जब तक जीवित हो केवल उसी के साथ रहोगी? हाँ मैं कहूँगी। आपकी आवाज पूरी कलीसिया को सुनाई दे, ठीक है? हाँ, और आगे फिर आप ही से पूछना चाहता हूँ, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। मैं अपना नाम, मेरा नाम अर्चना कुमारी है। और मैं ब्रदर पलटू दास से को मैं अपना बेहाता पति के लिए ले लेती कि आज से दिन से लेकर बेहतर में बुरे समय में अमीरी में गरीबी में और स्वास्थ्य में तुमसे जब तक मृत्यु अलग ना करे परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार प्रेम करूंगी। इसकी मैं तुम मेरे प्रिय से प्रतिज्ञा करती हूँ। आमीन। और इस समय जो हमारे बीच में ये आप दोनों के शादी के निशाने के लिए हमारे बीच में जो भाई बहनों ने प्रतिज्ञा किया कि जब तक मृत्यु अलग ना करे हम एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। ये प्रतिज्ञा पूरी कलीसिया जितने भी हैं आप लोग सब गवाह हैं यहाँ पर। इस समय आप दोनों को प्रेम के सूत्रों में जो है बांधा जाता है। जो निशानी आप दोनों की तरफ से जो मिला है वो निशानी सामने ले आएंगे।
अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। पवित्र जब होने जा रहे परमेश्वर के साथ हम प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु इन दोनों का प्रेम जैसा प्रभु अपने आदम और हवा को जोड़ा उसी प्रकार प्रभु अपने इन दोनों प्रभु अपने बलबोदास को और अर्चना को दोनों प्रभु अपने जोड़ी बंधन लगाए परमेश्वर पिता। जब इस प्रभु अंगूठी पिढ़ाने के दौरान प्रभु जी जब शादी होता है परमेश्वर पिता इस प्रकार आपके प्रेम में अभी बांधे जा रहे परमेश्वर पिता वही प्रेम और प्रभु विचार परमेश्वर पिता आगे चल के परमेश्वर पिता आपके वचन के अनुसार चलने के लिए प्रभु आप सहायता कर प्रभु जी। जब प्रभु ये दोनों पिढ़ा करके प्रभु जी अंगूठी पिढ़ान होगा पवित्र आत्मा आप सहायता कीजिए दोनों को एक साथ प्रेम में आगे बढ़ने। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस समय अपनी लिखा हुआ है कि ऐसे अंगूठी को जो है हमारे बीच में निशानी के तरफ से जो हमारे बहन जो है अर्चना बहन जो इस समय आपको ब्रदर फलटूल को आपको ये दे रहे हैं कृपया इसको बायां हाथ उनका चौथे अंगुल तारे बजाएं और ये जो है इस समय हमारे बीच में ब्रदर जो है ये शादी का निशानी जो है बहन अर्चना को दे रहे हैं तो कृपया इनको आप लोग ताली बजाते हुए परमेश्वर की महिमा करें। तो इसके साथ साथ ये भी है अब आप दोनों जो है ऐसे माला को इस मंडली के बीच में ताली बजाएं। ब्रदर आप अपने धर्म पत्नी होने जा रहे हैं उनको पहना दें। अब इस समय
अब इस समय जो है लड़की के माँ बाप हैं, लड़की के माँ बाप, साथ साथ में लड़का का मम्मी पापा, आप लड़की नहीं, लड़की इस समय प्रार्थना के द्वारा हम लोग इन परिवारों को इस समय जो है हम लोग सुपुर्द करने जा रहे हैं। कृपया इन बातों को ध्यान दें। ये बहन जो है अब इन परिवार में जाएंगे, इन लोगों के साथ अपने जीवन निर्वाह इस समय पूरी कलीसिया के बीच में इन लोगों के हाथ में सौंपा जाएगा। उससे पहले कि मैं एक हमारे कलीसिया से आए हैं, एक हमारे बुजुर्ग अंकल हैं, बहुत से विश्वास के हैं और वो भी आप ही के खड़गपुर एरिया के हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप आएंगे, भाई बहन के लिए परमेश्वर से आशीष मांगेंगे। परमेश्वर साहब ये आप ही के एरिया के हैं खड़गपुर अंकल। जीवित दयालु सत्शक्तिमान पिता परमेश्वर, तू राजाओं का राजा, सारा सृष्टि मंडल का मालिक है। प्रभु आज ये दोनों जुड़ा तेरे वचन के अनुसार मंडली के आगे प्रभु हम घोषणा कर देते हैं, आज से ये प्रभु अब अपने पति पत्नी होके अपना अधिकार को पूरा करें। तेरा वचन से तेरा दास ने जो वचन दिया है अपना अपना जिम्मेदारी को समझने के लिए और पति पत्नी में बड़ा मेल मिलाप का आत्मा तुझे प्रेम से रहने के लिए सिखा। सब घर परिवार पर तेरे आदर में उनके जीवन से हो। सारा ये अनुग्रह के समय में हम सब परिवार एकत्रित होंगे ये दोनों बच्चे के लिए प्रभु के वचन का द्वारा हमें इसको कर सके, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। सारा आदर में तुझे देते हुए छात्र से प्रार्थना करते उधार करता मुक्ति दाता यानी प्रभु यीशु क्रिस्त के मधुर मीठे नाम पर रखते हैं, तू दया से सुन प्रभु कर। आमीन। थैंक यू। अब इस समय जो है हम दोनों को पति पत्नी जो है कलीसिया के बीच में घोषित करने एक हम लोग परमेश्वर के सेवक होने के नाते हम लोग जा रहे हैं। आप लोग फोटो खींचते रहिए, अच्छा रहेगा। अब हमारे बीच में दास, हमारे बीच में अर्चना कुमारी, मैं परमेश्वर के एक सेवक होने के नाते इन दोनों को इस समय जो है एक पति पत्नी घोषित करने जा रहा हूँ। आज से इन दोनों एक दूसरे का पति पत्नी रहेंगे और एक दूसरे का जीवन जोड़ी हमेशा के लिए रहेंगे। प्रभु इन दोनों को आशीष दे। और इस समय जो है अपने जो है क्या बोलते हैं लड़का के माँ है, आप इनको आप अपने बहू के रूप में आपको ये करना है और आपको जो है अपने बहू के रूप में आप दोनों आ जाए।
आप जो है इनको प्रभु को हमेशा के लिए अपने दास के रूप में, अपने बेटा के रूप में और दामाद के रूप में आप लोग देखेंगे। ये मैं शपथ आप सबों के बीच में एक परमेश्वर के सेवक होने के नाते इन सब परिवारों को जो प्रभु ने जोड़ा है, मैं आप सेवक होने के नाते इन सबों का एक अच्छा रिश्ता घोषित कर रहा हूँ और दोनों को पति पत्नी होने का घोषित कर रहा हूँ। आज से लेकर के आप दोनों पति पत्नी हैं और आप दोनों एक दूसरे समधी और समधीन होंगे। थैंक यू। प्रभु सबको आशीष दे। हम लोग प्यारे पिता दुआ करते हैं, आज एक पवित्र विवाह में आपने सहायता मदद किया, ये आपने दोनों को जोड़ा है प्रभु। दोनों कदम से कदम मिला करके, कंधे से कंधे मिला करके अपने जीवन को निर्वाह करने पाए, आपके प्रेम आपके भय में हमेशा हमेशा आगे बढ़ने पाए। किसी भी प्रकार के शैतान की युक्तियां, शैतान की किसी भी प्रकार की छल बल इन पर प्रबल ना होने पाए। प्रभु का प्रभु, राजाओं का राजा, ये बंधन कभी टूटने ना पाए। और प्रभु जी इन दोनों को आपके सेवक होने के नाते प्रभु जी दोनों को पति पत्नी करके मैं घोषित करता हूँ आज से लेकर के हमेशा तो प्रभु जी इन दोनों प्रभु जी आपके प्रेम में बने रहे और दोनों एक दूसरे के जीवन के साथी, दोनों एक दूसरे जीवन के सहभागी होने पाए। प्रभु जी इन परिवार के इस प्रेम के सूत्रों को हमेशा बरकरार रखिए और दान वरदानों और आशीषों से प्रभु जी आप परिपूर्ण कीजिए। प्रभु जी इन दोनों तरफ के जो मेहमानों को आपने बांधा, ऐसे प्रभु जी प्रेम में सब बंधे रहे। प्रभु मैं यही आपसे दुआएं मांगता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। जितने भी आए हुए मेहमानों को भी आशीषित कर प्रभु जी, ताकि इसी पवित्र विवाह में उपस्थित हुए सबको आशीषित कर प्रभु जी। और इस कलीसिया में पहली शादी हुआ है, हर साल प्रभु जी यहाँ पर ऐसा पवित्र विवाह होने पाए और आपके प्रेम में बढ़ने पाए और कलीसिया को भी ऊंचे स्तर पर प्रभु जी ले जाने में सहायता मदद कर। ये सारी विनती प्रार्थना को यीशु आज के इस दिन पर हम लोग तेरे महान और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे बीच में ब्रदर बल्टू और सिस्टर अर्चना और साथ में जितने भी उनके माँ बाप और कलीसिया में आए हुए हैं और इस पास्टर के परिवार सबको प्रभु आशीषित करे और आपसे लेकर सदा के लिए आपकी आशीष के साथ बने रहे। आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह। और एक बार दोनों के लिए ताली बजाते जोर से।